13.15 है 12 सक्सेसिव टर्म्स निकालें। ये हमें बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। ठीक है 13.12 ये हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। n 600 ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू और ये ऊपर n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है तो ये होता है हमारे पास जनरल टर्म फ्रीक्वेंसी की सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी टर्म्स। उसमें से कैसे निकालेंगे, 6 है तो 0 से लेकर 6 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ये n की वैल्यू 6cx p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये हमारी n होता है। अब जब यहाँ x 0 लेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 660 0.3 की पावर 0 और इसकी पावर 6 माइनस 0। 600 ये 1, ये भी 1, इसकी पावर हमने 6 ली तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया हमारे पास। ये आ गई इसकी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही x हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4, 5 और 6। ठीक है 6 तक ही कहा गया ना हमें। तो T1 T2 600 6C1 600 6C2 T3 T4 T5 और T6 600 6C3 600 6C4 600 6C5 600 6C6 और 0.3 की पावर 1, 0.3 की पावर 2, 0.3 की पावर 3, 0.3 की पावर 4, 0.3 की पावर 5, 0.3 की पावर 6 और 0.7 की पावर क्या आ जाएगी, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 और जब 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो 600 6C1 6 होता है, 0.3 ऐसे आ जाएगा और 0.7 की पावर 5 ले लें, पॉइंट 7 की पावर 5 तो 0.16807, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 181.5156। 600 6C2 15 आ गया, इसका स्केयर ले लें 0.09, इसकी पावर 4 ले लें तो 0.2401, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें वन 194.481 तो 600 6C3 ये आ गया 20.3 का क्यूब 0.027
0.7 का भी क्यूब 0.343, सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 111.132। 6C4 6C5 0.3 की पावर 4, ये साइंटिफिक में आ जाएगी, इसको पॉइंट में कर लेंगे 0.0001, पावर 5 ली तो 0.00243, 0.000729। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर 0.7 का तो हमने लिया ही नहीं, 0.49, पावर 1 लेंगे तो 0.7 ही आएगा और ये तो 1 आ गया। 600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 0.0001 मल्टीप्लाई 0.49, तो ये आ गया 0.441। 600 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.00243 मल्टीप्लाई 0.7, तो ये आ गया 6.1236। 600 मल्टीप्लाई 0.000729, तो ये आ गया 0.4374। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए आंसर, ठीक है। 70, 181, 194, 111, ये वाला एक गड़बड़ आ रहा है, बाकी ठीक है। ये 35 आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 600 6C4 6C4 15 आ गया, 0.3 की पावर 4, तो 0008 आ रहा है यहाँ पर, 81, तो इसको 8 जब आएगा तो अब मल्टीप्लाई कर लें 0.49 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 600, तो ये आ जाएगा आपका 35.721। ठीक है, थर्टीन पॉइंट 13 है। शो दैट मीन 2p है और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 2p क्यू है एक बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें n की वैल्यू क्या है 2। n 2 आ गया,
पी से मुराद हम सक्सेस लेंगे और सक्सेस ही ले रहे हैं हम अभी तक जो है ना, ठीक है। फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो n जो है 2 है, 2c(x) p(x) q की पावर 2 माइनस एक्स। और x की जो वैल्यूज हो सकती हैं मैक्सिमम 2 है तो 0 1 2 हो सकता है। अगर हम 0 लें तो 2c 0 p 0, ये 2 माइनस 0 1 लेंगे तो यहाँ 1 1 1 2 लेंगे तो 2 2 2। 2c 0 1 होता है, p पावर 0 1 होता है, तो ये q का स्केयर आ जाएगा। 2c 1 2 होता है, p पावर 1 q पावर भी 1। 2c 2 1 होता है, p स्केयर q की पावर 0 आएगी तो ये 1 हो जाएगी p स्केयर। x p x का कॉलम बना लें, ये x ये p x का कॉलम। 0 मल्टीप्लाई q स्केयर 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2 p q, 2 मल्टीप्लाई p स्केयर 2 p स्केयर। एक्स स्केयर इसका स्केयर लेके मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, 1 का स्केयर 1, फिर मल्टीप्लाई करें ये आएगा, 2 का स्केयर 4 4 p स्केयर। तो जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी इनके सम के बराबर होगा, इन तीनों के। यहाँ से 2p कॉमन ले लें, बाकी बचेगा p प्लस क्यू। तो आपको पता है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे तो ये मीन जो है वो तो प्रूफ हो गया 2p, ठीक है। अब जो हमें स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है उसके लिए हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स का होल स्केयर। एक्स स्केयर वाला जो कॉलम है उनका सम कर लिया, 0 मैंने छोड़ दिया, और ई एक्स का 2p आया हुआ है तो ये 4p स्केयर हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो वेरिएंस आ गया 2p क्यू, और अगर स्टैंडर्ड एविएशन निकालें तो वो वेरिएंस का स्केयर रूट होता है। तो ये आपका जो दूसरा पार्ट था वो भी प्रूफ हो गया, ठीक है। Four dice are thrown and the number of sixes in each throw is recorded. सिक्सेस तो 1/6 इसका p बन जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम थ्रो करते हैं उसमें डाई थ्रो करते हैं तो उसमें सब के आने के चांस 1/6 होते हैं। रिपीट किया गया 108 टाइम्स, n आ गया कैपिटल। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालें 0 की, 1 की, 2 की, 3 की और 4 सिक्सेस की, और मीन नंबर ऑफ सिक्सेस भी निकालें। फोर डाइस हैं तो n आ गया हमारे पास 4, p 1/6 और q ये 1 है तो वो 5 हो जाएगा। रेपिटेशन जो है 108 आ गया। लेट x डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैपिटल N 4cx p ओवर x q n माइनस x। n है 108, x की वैल्यूज आ गई, ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। 108 x 1 रखेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, p की जगह ये, q की जगह ये, ठीक है। इस तरह ये आपने सारा बना लेना। 108 4c01, इसकी पावर 01, 5 की पावर 4, इनको पहले डिवाइड कर लेंगे और पावर 4 ले लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 6, इसकी पावर 4 ले ली तो ये 0.48, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 52.08 आ गया। ऐसे जब 1 लेंगे उसका फाइनल आंसर 41.675 आ जाएगा। 108 4c2 4c3 4c4 तो 1 ही होता है। 1/36 आएगा, डिवाइड कर लें तो 0.0278। 5/6 इसकी
इसका पावर जो है ना वो 2 आएगी, तो स्केयर ले लें तो 0.6944, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया हमारे पास 12.51। तो ये 1/6 की पावर 3, तो 0.0046, और 5/6 पावर 1 है तो यही आ जाएगा 0.8333। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 1.656, 108, ये आएगा 4C4, ये आएगा 1, ये भी 1 ही आएगा, इसको पहले ले लें 1/6 और इसकी पावर 4, तो 0.000771605, ये पावर 0 आएगी तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 108, तो 0.0833। अब जो मीन है उसके दो तरीके हैं, या ये कर लें एन है 4 और पी है हमारे पास 1/6, तो 2/3 आ जाएगा मीन। ये इसका शॉर्ट फार्मूला आता है। मैच कर लेते हैं। फिफ्टी टू, 41, 12, 1, 0.08 और 0 पॉइंट, और इसको अगर हम डिवाइड कर लें 2/3, तो 0.667 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 टॉसेस ऑफ फेयर डाई 3 अपीयर हो। तो 3 के लिए भी बच्चों प्रोबेबिलिटी पी जो है 1/6 हो जाएगी, क्योंकि डाई में सब की प्रोबेबिलिटी के चांस इक्वल होते हैं। तो 3 के आने के एट नो टाइम एक दफ़ा भी ना आए, 5 टॉस करने हैं, एक दफ़ा आ जाए या 2 दफ़ा आ जाए। तो 3 के आने के चांस 1/6 और क्यू हो जाएगा 5/6, एन यानी टोटल 5 है। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ 3 अपीयर्स इन 5 टॉसेस, ये फार्मूला बाइनोमियल का। और n5 सी एक्स पी 1/6 एक्स क्यू 5/6 की पावर 5 माइनस एक्स एट नो टाइम, यानी एक्स 0 रखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 5301, इसकी पावर 0, ये भी 1, इसकी पावर 5, तो 5 की पावर 5, 3125, और 6 की पावर 5, 7776 एट वंस। वंस का मतलब एक दफ़ा, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 5C15 1/6 और 5/6 की पावर 4। ठीक है, तो 13, अच्छा डिवाइड किया हुआ है तो चलें 5/6, अच्छा 5/6 की टोटल पावर ये भी 5 बन जाएगी, तो 3125/7776। ठीक है, तो डिवाइड कर लें 3125 डिवाइडेड बाय आंसर, तो 0.
यही है, ठीक है। अब जब 2 लेंगे तो 5c2 1/6 का स्केयर और 5/6 की पावर 5 - 2, तो 5c2 आ जाएगा 10, 1 का स्केयर 1, 6 का 36, और ये 5/6 का आ जाएगा क्यूब। 10/36, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ऊपर आ जाएगा 1250, नीचे आ जाएगा 7776। ठीक हो गया।